यूएस में लिया गया एक फैसला और इंडिया की स्टील एक्सपोर्ट्स रातों रात 80% गिर गईं। ये एक सिंगल टैरिफ कैसे पूरी इंडस्ट्री को हिला गया? जून 2025 में यूएस ने इंपोर्टेड स्टील पर टैक्स अचानक 50% कर दिया। यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि ये कदम नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन स्टील उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को कमज़ोर कर सकता है। आपको लग सकता है कि ये यूएस स्टील टैरिफ अब ओल्ड न्यूज़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली नुकसान और बड़े फैसले अभी हो रहे हैं और इनका असर जॉब्स, प्राइसेस और इंडिया की ग्लोबल पावर पर पड़ सकता है। अब यहीं से इंडिया के लिए असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इस टैरिफ की वजह से इंडियन स्टील यूएस मार्केट में तुरंत महंगी हो गई। जो यूएस बायर पहले 100 रुपये में स्टील खरीदता था, अब उसे वही स्टील 125 to 150 रुपीज़ में लेनी पड़ रही थी। नेचुरली कई यूएस कंपनीज ने इंडिया से खरीदना बंद कर दिया और लोकल अमेरिकन स्टील पर शिफ्ट हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया की स्टील एक्सपोर्ट्स यूएस को लगभग 80% तक गिर गईं और करीब $500 मिलियन का ट्रेड लॉस हुआ। इसका मतलब ये था कि इंडियन स्टील फैक्ट्रीज के पास स्टील ज्यादा थी, लेकिन बायर्स कम थे, जिससे प्रॉफिट्स गिरे और जॉब्स पर प्रेशर बढ़ गया। इसी दौरान इंडिया को चाइना से एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूएस और यूरोप ने चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स कम कर दिए, तो चीप चाइनीज स्टील इंडिया जैसे मार्केट्स में फ्लड होने लगी। इससे इंडिया में स्टील प्राइसेस 10 to 15% तक गिर गईं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को और नुकसान हुआ। अब इंडिया को 2 फ्रंट्स पर एक्शन लेना पड़ा। पहला, इंडिया ने WTO में यूएस के खिलाफ केस किया, कहते हुए कि ये टैरिफ ग्लोबल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है, लेकिन WTO केसेस में सालों लगते हैं, इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म फाइट है, तुरंत रिलीफ नहीं। दूसरा, चीप इंपोर्ट से इंडियन कंपनीज को बचाने के लिए इंडिया ने चाइनीज स्टील पर 12% सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी, जिससे चाइनीज स्टील महंगी हो गई और इंडियन फैक्ट्रीज को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली। इस बीच इंडियन एक्सपोर्टर्स ने समझ लिया कि सिर्फ यूएस पे डिपेंड रहना रिस्की है, इसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। यूरोप और यूएई की तरफ, जहां इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, मतलब कम या ज़ीरो टैरिफ्स। उन्होंने ये भी बदला कि वे क्या बेच रहे हैं। बेसिक स्टील की जगह कंपनीज ने फोकस किया प्रीमियम हाई ग्रेड स्टील पर, जो ईवीज, रेलवेज और डिफेंस में यूज होती है, जहां प्राइस कंपटीशन कम और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कुछ एक्सपोर्टर्स ने यूएस बॉन्डेड वेयरहाउसेस का भी यूज़ किया, जहां स्टील स्टोर करके टैक्स तभी देना पड़ता है जब स्टील एक्चुअली सेल होती है। इससे कैश फ्लो मैनेज करने में मदद मिली। लेकिन इसका असर कॉमन पीपल पर क्या पड़ता है? स्टील होम्स, कार्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर मटेरियल है। जब ट्रेड डिस्टर्ब होता है और कॉस्ट्स बढ़ती हैं, तो बिल्डर्स और कार मेकर्स ये कॉस्ट कस्टमर्स पर पास कर देते हैं। इसका मतलब है घर और गाड़ियां महंगी हो सकती हैं, भले ही स्टील प्राइसेस कुछ समय के लिए नीचे क्यों न चली जाएं। बिग पिक्चर, यूएस टैरिफ ने इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को एक बिग शॉक दिया, लेकिन कोलैप्स होने के बजाय इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है, लीगल फाइट कर रहा है, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है, नए बायर्स ढूंढ रहा है और बेटर क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रेड शॉक अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला मूव जॉब्स, प्राइसेस और इंडिया की ग्लोबल पावर तय कर सकता है। स्टे ट्यून्ड।